नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक बेहतरीन कहानी जो हमें ये सीख देती है कि सिर्फ सपने देखे नहीं जाते, उन्हें मेहनत से पूरा किया जाता है। तो चलिए कहानी को अब शुरू करते हैं। गौतमी नाम की एक साधारण लड़की थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। गांव की आबादी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन लोग बड़े दिल वाले थे। गौतमी के पिता किसान थे और मां गृहिणी। उनका परिवार साधारण था, पर जिंदगी जीने का उनका तरीका बहुत खास था। गौतमी का सबसे बड़ा सपना था कि वह पढ़ाई करके अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करे। गांव में स्कूल तो था, लेकिन वहां शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं था। गौतमी ने तय किया कि चाहे जो भी हो, वह अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। गांव में बिजली कभी कभी ही आती थी, तो रात को पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता था। लेकिन गौतमी ने हार नहीं मानी। वह दिन में स्कूल जाती और रात को दिए की रोशनी में पढ़ाई करती। एक दिन गांव के प्रधान ने गौतमी से पूछा, बेटी, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? क्या करना चाहती हो? गौतमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे अपने गांव के बच्चों के लिए एक बड़ा स्कूल बनाना है, जहां सबको अच्छी शिक्षा मिल सके। प्रधान ने उसकी बात को हल्के में लिया और कहा, देखते हैं तुम्हारा सपना कब पूरा होता है। गौतमी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। कभी कभी तो उनके पास खाने के लिए भी पर्याप्त अनाज नहीं होता था। ऐसे में गौतमी ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाने के बदले उसे कुछ पैसे मिल जाते, जो वह अपनी पढ़ाई और घर के खर्च के लिए इस्तेमाल करती। गांव में एक दिन एक बड़ा अफसर आया। वह सरकारी योजनाओं की जांच के लिए आया था। जब उसने गौतमी को बच्चों को पढ़ाते देखा, तो वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने गौतमी से पूछा, तुम्हारी पढ़ाई में क्या समस्या है? गौतमी ने जवाब दिया, मेरे पास किताबें नहीं हैं, और यहाँ के स्कूल में पढ़ाई का स्तर भी अच्छा नहीं है। अफसर ने गौतमी की मदद करने का वादा किया। उसने गौतमी को शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाने का इंतजाम किया। शहर की दुनिया गांव से बिल्कुल अलग थी। यहाँ हर तरफ चमक दमक थी, लेकिन गौतमी को यहाँ बहुत अकेलापन महसूस होता। वह गांव के अपने सादगी भरे जीवन को बहुत याद करती। लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि वह अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। शहर में पढ़ाई के दौरान उसने महसूस किया कि गांव के बच्चों को भी ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए। उसने अपनी क्लास में सबसे अच्छे नंबर लाने का लक्ष्य रखा और उसे पूरा भी किया। वह हमेशा अपने शिक्षकों से सवाल पूछती और नई नई चीजें सीखती। गौतमी की मेहनत और लगन ने उसे शहर में पहचान दिलाई। एक दिन उसे एक बड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। ये प्रतियोगिता पूरे राज्य स्तर की थी और इसमें बहुत कठिन सवाल पूछे जाते थे। गौतमी ने पूरी लगन से तैयारी की और प्रतियोगिता में जीत हासिल की। इस जीत के साथ उसे एक बड़ा छात्रवृत्ति पुरस्कार मिला। गौतमी ने इस पैसे का इस्तेमाल अपनी आगे की पढ़ाई के लिए किया। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और अपने गांव लौट आए। गांव लौटने के बाद गौतमी ने सबसे पहले प्रधान से मुलाकात की। उसने कहा, अब समय आ गया है कि मैं अपना सपना पूरा करूं। मुझे एक स्कूल बनाना है। प्रधान ने कहा, बेटी, जमीन और पैसे की व्यवस्था करना मुश्किल है, लेकिन अगर तुमने ठान लिया है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। गौतमी ने अपने जीत के पैसे और बाकी की मदद से गांव में एक स्कूल बनवाना शुरू किया। उसने गांव के लोगों को भी समझाया कि शिक्षा कितनी जरूरी है। धीरे धीरे लोग उसके साथ जुड़ने लगे। कुछ सालों की मेहनत के बाद गौतमी का सपना सच हो गया। गांव में एक बड़ा और अच्छा स्कूल बन गया। अब वहां के बच्चे अच्छी शिक्षा पा रहे थे। गौतमी खुद बच्चों को पढ़ाती और उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करती। गौतमी की कहानी यह सिखाती है कि अगर आपके इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। उसकी मेहनत, लगन और गांव के प्रति उसका प्यार हर किसी के लिए एक प्रेरणा बन गया। आज गौतमी का नाम न सिर्फ उसके गांव में, बल्कि पूरे राज्य में लिया जाता है।
लोग उसकी कहानी सुनकर अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं। गौतमी ने साबित कर दिया कि अगर आप दूसरों की भलाई के लिए काम करें, तो दुनिया भी आपकी मदद करती है। गौतमी की यह कहानी केवल संघर्ष की नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी मेहनत और लगन से दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाया। उसकी कहानी हर किसी को ये सिखाती है कि सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें मेहनत से पूरा भी किया जाता है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।